Assalamu alaikum. My name is Tahir and you are watching live HR Consultants Pakistan. आज का जो हमारा सेशन है बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन होने जा रहा है वो स्टूडेंट्स जो यूके में इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, स्पेशली कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, विदाउट आइल्स जानना चाह रहे हैं, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं, जो भी ओवरऑल आपके माइंड में चीज है आप आज लाइव हमें क्लियर कर सकते हैं। तो इसी पर बात करने के लिए आज हमने ज्वाइन बुलाया हमारी कराची की एडमिशन ऑफिसर है यूके की। वेलकम मैम, आपने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम ताहिर, आई होप यू आर डूइंग वेल। सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही जी, बताइए। आई होप यू आर डूइंग वेल। जी थैंक यू सो मच, आपने ज्वाइन किया। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आज मेरा सबसे पहला आपसे सवाल ये है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में कि वाई कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, और इसके बारे में थोड़ा ब्रीफ कीजिएगा हमारी ऑडियंस को कि किन बेसिस पर जो है वो स्टूडेंट्स जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पर अप्लाई करें और किस रैंक पे आ रही है ये, इसके बारे में पहले फर्स्ट ऑफ ऑल को गाइड कीजिए ना हमारे स्टूडेंट्स को कोवेंट्री यूनिवर्सिटी। ताहिर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि कोवेंट्री यूनिवर्सिटी एक वैसे मोस्टली काफ़ी फेमस है अमंग पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। अच्छा, तो सबसे पहले कि मैं थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दे दूं कि इट्स पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी विद मोर देन 29,000 स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी करंटली स्टडिंग। एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है इट इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिवर्सिटी इन द यूके। और बेसिकली बहुत सारी और रीजंस हैं जिसकी वजह से हमेशा से और फ्यूचर में भी स्टूडेंट्स जो हैं वो कोवेंट्री को चूज़ करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। उसमें से एक तो लोकेशन है। University is situated in a Coventry city and they have basically two main campuses. One is in the Coventry city, which is the main campus where all the courses they offered all the courses. और जो second one है वो Central London में है जहाँ पे basically business and management के courses offer होते हैं। इसके साथ ये भी एक Coventry का plus point है कि इनका जो ranking है it's very good. Coventry is ranked 30th in the UK by the Guardian League table and 44th in the QS World Ranking. तो इनकी रैंकिंग बहुत अच्छी है और मल्टीपल बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज दे आर ऑफरिंग। और फिर ये है कि कैंपस की चॉइस है, वो स्टूडेंट जो कि आउटसाइड लंदन जाना चाहते हैं ड्यू टू मेनी रीजंस के कॉस्ट ऑफ लिविंग की वजह से, तो वो कोवेंट्री को चूज़ करते हैं जो कि उनको काफ़ी चीप पड़ता है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल लंदन। बट वहीं वो स्टूडेंट्स जो कि सेंट्रल लंदन की तरफ जाना चाहते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि नहीं उनको वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो वहाँ पे भी मेन सेंट्रल लंदन में भी कोवेंट्री का कैंपस है। तो ये सारे रीजंस हैं कोवेंट्री को चूज़ करने के। और क्या कहते हैं जो कि बहुत कम ऐसा होता है, अगर फी स्ट्रक्चर भी है वो काफ़ी रीजनेबल है एज कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज जो कि सेम रैंकिंग पर आती है। ठीक हो गया। अच्छा, मेजर कोर्सेज के बारे में बताइएगा। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो मेजर कोर्सेज ऑफर कर रही है मिस तहरीन, ये बताइएगा मेजर कोर्सेज कौन से। अच्छा, बेसिकली दे आर ऑफरिंग वैरायटी ऑफ कोर्सेज जिसमें से एक तो आ जाता है आर्ट्स एंड ह्यूमैनिटीज़, फिर बिजनेस है, लॉ है। बिजनेस में इनके पास काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, MBA प्रोग्राम है, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट है। फिर उसके साथ इनके पास इंजीनियरिंग में बहुत सारे कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट है, उसके अलावा ऑटोमोटिव है, बहुत सारी वेराइटीज़ है। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि इनके अक्सर जो प्रोग्राम हैं वो ऑफर हो रहे हैं वो प्लेसमेंट ईयर ऑफर हो रहे हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो कि 2 इयर्स प्रोग्राम की तरफ देख रहे होते हैं, जो चाह रहे होते हैं कि वो 1 ईयर पढ़ें, स्टडी करें और फिर नेक्स्ट ईयर दे कैन वर्क इन द यूके, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो फिर नेक्स्ट अगर वो वर्क प्लेसमेंट वाले प्रोग्राम की तरफ जाते हैं तो उनको 1 साल पढ़ाई के साथ साथ 1 साल काम का भी मौका और मिल जाता है। तो जो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट वो वर्क प्लेसमेंट प्रोग्राम्स हैं। उसके अलावा इनके पास नर्सिंग प्रोग्राम्स हैं, इनके पास हेल्थ स्टडीज़ के प्रोग्राम्स हैं। तो लिस्ट ऑफ जो कोर्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अच्छा, इनके पास जो बिजनेस के प्रोग्राम्स हैं वो
अक्सर जो कोर्सेज हैं वो ड्यूल प्रोग्राम्स भी हैं, जैसे बिजनेस के साथ लॉ भी है। तो ये जो वैरायटी ऑफ जो कोर्सेज है ना, जब स्टूडेंट कोवेंट्री को चूज करता है तो उसके पास एक बहुत ही वाइड स्कोप आ जाता है प्रोग्राम को चूज करने का, उसके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, अपने नेक्स्ट सवाल से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा लाइव सेशन कंटिन्यू है, स्पेशली कोवेंट्री यूनिवर्सिटी पर। वो स्टूडेंट्स जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, अपनी जो भी क्यूरीज क्लियर करना चाह रहे हैं, हमें लाइव कॉल कर सकते हैं 0346474743 पर। आपकी जो भी क्यूरीज है, तमाम क्यूरीज को लाइव क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट सवाल मैडम मेरा आपसे ये है, मिस नारीन, ये बताइएगा कि एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं? बैचलर प्रोग्राम्स के लिए बच्चा जाना चाह रहा है तो उसके लिए एंट्री रिक्वायरमेंट क्या हो? देखिए, एंट्री रिक्वायरमेंट अगर हम मास्टर्स प्रोग्राम की पहले बात करें तो जो मास्टर्स प्रोग्राम है मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं यूके में और कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी, उनको 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम चाहिए होता है, 16 इयर्स क्वालिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो ग्रेडिंग स्केल है यूनिवर्सिटीज़ का वो बड़ा डिफरेंट है, तो नॉर्मली 2.5 CGPA से अगर कोई स्टूडेंट CGPA स्टार्ट हो रही है तो वो एलिजिबल होता है एप्लीकेशन सबमिट करवाने के लिए। ठीक है। फिर ऑफ कोर्स जो एंट्री क्राइटेरिया है ये वेरी भी करता है कोर्स टू कोर्स। ठीक है, कहीं पे ये थोड़ा सा हाई भी है, बट नॉर्मली अगर आप 2.5 है या 2.5 से ऊपर आपकी CGPA है तो बिल्कुल आप एलिजिबल हैं कि आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाएं। ठीक है। अच्छा, ये मैं आपको पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम का बता रही हूँ, सही है। फिर उसके बाद जहाँ तक अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स की बात है तो अंडर ग्रेड प्रोग्राम्स के लिए, क्योंकि आपको पता है कि यूके में 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम होता है। ठीक है। जो इंटरमीडिएट का स्टूडेंट होता है नॉर्मली वो डायरेक्ट एंट्री के लिए वैसे क्वालिफाई नहीं कर रहा होता, लेकिन अगर एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 65 प्लस परसेंटेज है, ठीक है, और उसने प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल से इंटरमीडिएट किया हुआ है तो वो क्वालिफाई कर जाता है। ठीक है। और ए लेवल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो जो ग्रेड्स की हैं वो वेरी कर रही होती है कोर्स टू कोर्स ज़्यादातर। नॉर्मली इनकी जो रिक्वायरमेंट है वो CCB है ए लेवल्स में, फिर वो कहीं पे ये थोड़ी ज़्यादा भी है और कहीं पे अगर थोड़े कम भी ग्रेड्स हों तो इट डिपेंड्स, अगर यूनिवर्सिटी के पास सीट होती है तो वो बाद में क्लियरिंग में भी उसकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो जहाँ तक एंट्री रिक्वायरमेंट्स की बात है तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी काफ़ी फ्लैक्सिबल है। ठीक है, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ यूके में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स को डायरेक्ट एडमिशन नहीं देती, बट कोवेंट्री अगर आपकी इंटरमीडिएट में 65 प्लस है तो आप बिल्कुल कर सकते हैं अप्लाई, यूनिवर्सिटी आपको ऑफर भी देगी। और इन केस किसी भी रीज़न की वजह से आप एलिजिबल नहीं होते तो फिर आप इनके फाउंडेशन प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं। ये एकेडमिक रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा एक रिक्वायरमेंट होती है इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट। नॉर्मली आइल्स की जो रिक्वायरमेंट है अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स की वो 6.5 ओवरऑल है विद 5.5 इन ईच कंपोनेंट है। और मास्टर्स के हाँ आगे उस तरफ आगे के जैसे आइल्स नहीं है तो क्या करना है। और मास्टर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो मोस्टली कोर्सेज में 6.5 ओवरऑल विद 6.0 इन ईच कंपोनेंट है। कुछ कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे 6.0 ओवरऑल विद 5.5 ईच कंपोनेंट भी एक्सेप्टेबल है। अच्छा, इसके साथ कोवेंट्री यूनिवर्सिटी सॉरी टू कट यू, मैं आइल्स पे तो आपके पास जो है वो बाद में इस पे डिस्कस करता हूँ आइल्स से रिलेटेड। सबसे पहले जो मेरा मेन सवाल है, आपने स्टार्ट किया मास्टर प्रोग्राम से, तो ये बताइएगा डेफिनेटली हमारी जो व्यूअर्स हैं जानना चाहेंगे कि जो मास्टर प्रोग्राम के लिए मिनिमम CGPA क्या रिक्वायर्ड होता है? 4 ईयर बैचलर्स रिक्वायर्ड होता है क्या उसके लिए CGPA रिक्वायर्ड होता है? और या फिर अगर फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने 2 ईयर बैचलर्स किया हुआ तो क्या कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल है या नहीं है? आपने जैसा कि देखा मोस्टली पाकिस्तानी स्टूडेंट्स ने 2 ईयर बैचलर्स भी किया होता है, सिंपल BA किया होता है, BSc किया होता है, BCom किया होता है, तो क्या वो एलिजिबल है 2 ईयर बैचलर्स? पहली चीज। दूसरा ये साथ ही बताइए कि 4 ईयर बैचलर्स के लिए क्या मिनिमम CGPA रिक्वायरमेंट है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी? मैंने अभी ये चीज़ बताई कि अगर आपकी 4 ईयर बैचलर्स डिग्री है और आपकी मिनिमम 2.5 CGPA है, 2.5 या 2.6, तो आप बिल्कुल एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये हो गया मिनिमम क्राइटेरिया फॉर द 4 ईयर बैचलर्स फॉर द स्टूडेंट हु हैव 4 इयर्स डिग्री प्रोग्राम। लेकिन जिनके पास 4 इयर्स नहीं है, देखिए अक्सर यूनिवर्सिटीज पाकिस्तान में 3 इयर्स ऑनर्स प्रोग्राम भी ऑफर कर रही होती है। ठीक है। तो
ये है कि हम क्या कहते हैं, अगर अगर स्टूडेंट ने प्रीवियसली ए लेवल्स किया हुआ है, ठीक है, और उसने उसके बाद पाकिस्तान से 3 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम किया है, तो बिल्कुल वो मास्टर्स के लिए एलिजिबल होता है। इसमें ये बताइएगा फॉर एग्जांपल मास्टर और प्रोग्राम इसके में अलावा आप जी जी अच्छा, इसके अलावा 2 ईयर, जैसे आपका सवाल था, एक और क्वेश्चन था कि अगर 2 इयर्स है, देखिए नॉर्मली जो 2 इयर्स प्रोग्राम स्टूडेंट होता है बीए या बीकॉम, वो नॉर्मली डायरेक्ट एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं कर रहा होता मास्टर्स प्रोग्राम के लिए, ठीक है। तो इसका एक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी ने दिया हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम के थ्रू, वो ऑप्शन भी हमारे पास है। स्टूडेंट उसमें अप्लाई कर सकता है, वो 1 ईयर का प्रोग्राम है, वो कंप्लीट करने के बाद फिर स्टूडेंट एंटर हो सकता है मास्टर्स प्रोग्राम में। अपने नेक्स्ट सवाल से पहले अपने दोबारा के व्यूअर्स को इन्फॉर्म करना चाहूंगा, जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा अकाउंटिंग का सेशन रिलेटेड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी यूके। वो स्टूडेंट जो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड है स्टडी के लिए, अभी अपनी जो भी क्विज है नीचे में कमेंट सेक्शन पर क्लियर कीजिए, या फिर 034647474043 पर अभी हमें कॉल कीजिए, आपकी लाइव कॉल ली जाएगी। जो भी आपकी क्विज है इससे रिलेटेड आपकी तमाम क्विज को क्लियर किया जाएगा। जी नेक्स्ट मेरा आपसे मैम ये सवाल है मिस नवीन कि अब मास्टर प्रोग्राम के लिए स्टूडेंट है जिसने मास्टर किया हुआ ऑलरेडी पाकिस्तान से, वो दोबारा मास्टर के लिए जा सकता है? पहली चीज ये बताइए। और दूसरी ये है कि अगर वो जा सकता है तो उसके लिए भी कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट होती है या जस्ट क्लियर होना चाहिए? अच्छा, आप ये पूछना चाह रहे हैं कि अगर किसी स्टूडेंट ने ऑलरेडी यहाँ से मास्टर्स प्रोग्राम किया हुआ है? अच्छा, बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं ना, क्यूरियस आती है कि दोबारा क्या मास्टर्स कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या रिक्वायरमेंट? अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं। अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने प्रीवियसली 2 इयर्स बैचलर्स किया, क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली स्टूडेंट हमारे पास ऐसे आते हैं जिन्होंने 2 ईयर बैचलर्स किया है और फिर 2 इयर्स मास्टर्स किया पाकिस्तान से, तो वो बिल्कुल क्वालिफाई करते हैं कि वो डायरेक्ट मास्टर्स में अप्लाई कर लें, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे वो स्टिल ग्रेजुएट ही होते हैं, उनकी 16 ईयर्स की क्वालिफिकेशन बनती है, ठीक है, तो वो तो क्वालिफाई करते हैं। लेकिन अगर कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जिसकी 4 ईयर का बैचलर्स है, फिर उसने पाकिस्तान से 1 ईयर का मास्टर्स किया है, तो उसकी फिर क्वालिफिकेशन 17 या 18 ईयर्स बन रही होती है, ठीक है। तो ऐसी सूरतों में 2 चीज़, दोबारा मास्टर्स करने के आपके पास कोई रीज़न होना चाहिए, ठीक है, जिसको आप यूनिवर्सिटी को जस्टिफाई करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी जब आपका इंटरव्यू लेगी तो वो आपसे ये जस्टिफिकेशन मांगेगी कि आपकी ऑलरेडी जो आप पाकिस्तान में आप यू आर ऑलरेडी मास्टर्स इन क्वालिफाइड है, ठीक है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी आपकी जो है वो ग्रेजुएशन 16 ईयर्स एक्सेप्टेबल है और 1 ईयर मास्टर्स एक्सेप्टेबल है, तो फिर वाई अनदर मास्टर्स? तो इसके पास, स्टूडेंट के पास इसका एक अच्छा जस्टिफिकेशन होना चाहिए। अदरवाइज ऐसा स्टूडेंट जो होता है जो कि ऑलरेडी यहाँ से मास्टर्स किया, 16 ईयर्स बैचलर्स हो और 1 ईयर मास्टर्स हो, फिर वो रिसर्च की तरफ क्वालिफाई कर रहा होता है। अच्छा मुझे एक ये चीज यहाँ पर बताइएगा, स्टडी गैप के बारे में बताइएगा कि ये स्टडी गैप कितना कंसीडर किया जाता है? लेट्स से एक स्टूडेंट है, उसका 4 ईयर बैचलर्स करके वो मास्टर के लिए जाना चाह रहा है, या फिर इंटर के बाद बच्चा जा रहा है बैचलर्स के लिए, तो इन दोनों के बारे में कुछ स्टडी गैप का बताइएगा कि कितना स्टडी गैप कंसीडर किया जाता है, या बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट ले रही है कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, स्टडी गैप के बारे में बताइए। देखिए बेसिकली होता ये है कि ऑब्वियसली अगर आप फ्रेश स्टूडेंट होते हैं तो आपका केस बहुत अच्छा और स्ट्रेट होता है। अगर आपका गैप है, नॉर्मली हमारे ये होता है कि इंटरमीडिएट या ए लेवल्स के बाद बच्चे इतना गैप देते नहीं, ठीक है। इन अगर होता भी है गैप तो उसका फिर कोई रीज़न होता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप का गैप 3 मंथ से ज़्यादा है तो आपको जस्टिफाई करना पड़ता है कि आपने इस पूरे ड्यूरेशन में, अगर 6 मंथ का गैप है या फॉर एग्जांपल 1 ईयर का गैप है, तो आपको बताना होगा कि आपने इस पूरे टाइम में क्या किया, क्या आपने कहीं स्टडी किया है, क्या आपने इंटर्नशिप की है, या आपने जॉब किया, ठीक है। मास्टर्स लेवल पे होता ये है कि हमारे यहाँ जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, वो आफ्टर ग्रेजुएशन फॉरन मास्टर्स की तरफ जाते नहीं, वो 1 या 2 या 3 साल यहाँ पे काम करते हैं, उसके बाद अप्लाई करते हैं। तो जो मास्टर्स लेवल का गैप होता है ना, देखिए वो काफ़ी जस्टिफाई कर रहा होता है। बस ये होता है कि स्टूडेंट को जो है उसको कवर करना होता है, मीन्स अपना एक्सपीरियंस दिखाना होता है। गैप होना कोई इशू नहीं है, आपके पास उसकी जस्टिफिकेशन होनी चाहिए कि आपने उस टाइम पीरियड में क्या किया है। ऑब्वियसली आप अगर मास्टर्स लेवल पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपके पास अगर क्या कहते हैं बैचलर्स के साथ एक्सपीरियंस भी होता है तो ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। जी अच्छा, नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है कि अब मैं आइल्स पर आता हूँ कि आइल्स की रिक्वायरमेंट के बारे में बताइएगा। बहुत से ऐसे स्टूडेंट है, ये बहुत एक अहम सवाल है, जैसा कि आपके पास में क्यूरियस होती
होंगी इंक्वायरीज बेस्ड होंगी, उनकी विदाउट आइल्स बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो जानना चाहते हैं, कंफर्म करना चाहते हैं कि क्या यूनिवर्सिटी जो है वो दे रही है विदाउट आइल्स एडमिशन या नहीं। तो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के बारे में बताइएगा कि क्या कोवेंट्री यूनिवर्सिटी विदाउट आइल्स एडमिशन दे रही है या नहीं दे रही है? अगर दे रही है तो क्या रिक्वायरमेंट है, और पर क्या आइल्स की रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती है, अगर नेसेसरी आइल्स क्या रिक्वायरमेंट्स ये बताइए। जी देखिए, बेसिकली हर यूनिवर्सिटी की एक इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी की, वो कोवेंट्री की नहीं है, ठीक है। एक स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज जो रिक्वायरमेंट है वो कोवेंट्री की जो है वो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम की 6.0 ओवरऑल है, ठीक है, विद 5.5 इन ईच कंपोनेंट, और पोस्ट ग्रेजुएट यानी मास्टर्स लेवल स्टूडेंट्स को 6.5 ओवरऑल विद 6.0 इन ईच कंपोनेंट चाहिए होता है। अच्छा, कुछ कोर्सेज में ना 6.0 विद 5.5 भी एक्सेप्टेबल होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड आइल्स की रिक्वायरमेंट है। अच्छा, अब यहाँ पे कोवेंट्री यूनिवर्सिटी हमेशा से अपना इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट कंडक्ट करती आ रही है काफ़ी सक्सेसफुली, और क्या कहते हैं, अगर वो जो बच्चे आइल्स जिनके पास आइल्स नहीं है या किसी भी रीज़न से जो आइल्स नहीं दे सके, तो वो कोवेंट्री के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं, क्योंकि करंटली क्योंकि सिनेरियो इस तरह से चल रहा है, तो इस वक्त वो टेस्ट कंडक्ट नहीं हो रहा यूनिवर्सिटी का। लेकिन अब जब न्यू डेट जैसे हालात बेहतर होते हैं, इंशाल्लाह हम सब होपफुल है कि जल्द हालात बेहतर होंगे, तो वो अनाउंस करेगी डेट। फिलहाल उन्होंने एक आइल्स इंडिकेटर टेस्ट है जो कि और टोफल IBT होम बेस्ड टेस्ट है, ये दो टेस्ट भी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी जो है वो एक्सेप्ट कर रही है, ठीक है। तो ऐसी बात नहीं है कि अगर आपके पास अगर इस वक्त आइल्स नहीं है या आइल्स कंडक्ट नहीं हो रहा, तो आप ये समझ रहे हैं कि मैं एलिजिबल नहीं हो पाऊंगा या मैं अप्लाई नहीं कर सकता या मैं आगे वीज़ा की तरफ नहीं जा सकता, तो ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटीज़ जो है वो भी, क्योंकि हम सब पूरी ये ग्लोबल इशू है, ये पाकिस्तान का इशू नहीं है, तो यूनिवर्सिटीज़ हमसे ज़्यादा बता रहे हैं इस चीज़ को लेके, तो उन्होंने इस वक्त इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन दिए हैं। एंट्री रिक्वायरमेंट्स में भी दे आर वेरी फ्लेक्सिबल, और इंग्लिश लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट्स में भी दे आर शोइंग फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस वक्त वो दो टेस्ट ही ऑफर कर रही, आइल्स इंडिकेटर और टोफल IBT होम बेस्ड टेस्ट, जो कि स्टूडेंट दे सकता है आराम से, और उसमें इसी के इक्विवेलेंट जो मैंने आपको बताया 6.0 और 5.5 इंच कंपोनेंट चाहिए, और या 6.5 और 6.0, और उसके बाद जैसे ही थोड़ा हालात बेहतर होते हैं तो बिल्कुल यूनिवर्सिटी का फिर इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट भी है, अगर स्टूडेंट चाहे तो फिर बाद में फ्यूचर में वो भी दे सकता है। अच्छा, ये इंग्लिश टेस्ट है जो आप बता रही हैं, इसके लिए कोई सच रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपका बैकग्राउंड एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा होगा तो ही आप कर सकेंगे, अदरवाइज आपको आइल्स करना पड़ेगा? या नॉर्मल स्टूडेंट अभी रिसेंटली कंडीशंस में फॉर एग्जांपल अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आपने बताया कि आइल्स की कंडीशंस नहीं है, टेस्ट नहीं हो रहे हैं ड्यू टू कोविड-19, तो ये आप बताइएगा कि इसके लिए कोई ऐसी रिक्वायरमेंट्स नहीं है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होगा देन आप दे सकते हैं टेस्ट, या नॉर्मल आप टेस्ट दे सकते हैं, कोई एक रिक्वायरमेंट जो उसको मीट कर सकते हैं? बेसिकली होता ये है कि टेस्ट के लिए एलिजिबल वो स्टूडेंट होता है। आप कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की टेस्ट की बात कर रहे हैं ना ताई? बिल्कुल कोवेंट्री की बात। अच्छा, अब कोवेंट्री टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट होती है ना, बेसिकली उसमें ये होती है कि आपके पास यूनिवर्सिटी का ऑफर लेटर होना चाहिए, ठीक है, और यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर तभी इशू करती है जब एकेडमिकली आप वहाँ पे एक्सेप्टेबल होते हैं। ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर आप एकेडमिकली एक्सेप्टेबल होते हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली एलिजिबल हो जाते हैं फॉर दी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट। यहाँ पे कुछ चीज़ रिक्वायरमेंट्स हैं कि अक्सर बच्चे ऐसे भी हैं हमारे पास जिनके आइल्स में बैंड्स कम होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 5.5 ओवरऑल है और 5.0 है, तो वो मास्टर्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पा रहा होता ड्यू टू द आइल्स रिक्वायरमेंट, तो फिर वो कोवेंट्री यूनिवर्सिटी का इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट दे सकता है, ठीक है। या कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जिसकी लास्ट जो क्वालिफिकेशन है उसमें इंग्लिश में उसके 65 प्लस मार्क्स हैं, तो वो एलिजिबल हो जाएगा कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट में। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट सवाल आपसे मेरा ये एक बहुत ही अहम सवाल है स्कॉलरशिप के बारे में। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी क्या कोई स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड कर रही है? क्योंकि डेफिनेटली आपको भी पता है कि मोस्टली स्टूडेंट्स का सबसे पहला सवाल यही होता है स्कॉलरशिप, कि क्या स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स आपने देखा है कि नॉर्मली जो जाना चाह रहे थे जिनका ड्रीम्स होता है स्टडी के लिए, और वो स्कॉलरशिप देख रहे होते हैं, तो ये स्कॉलरशिप के बारे में बताइएगा कि क्या प्रोवाइड कर रही है स्कॉलरशिप?
देखिए जहाँ तक स्कॉलरशिप की का ताल्लुक है तो स्कॉलरशिप बिल्कुल कोवेंट्री यूनिवर्सिटी भी ऑफर करती है। दे आर ऑफरिंग पार्शियल स्कॉलरशिप्स, ठीक है। अब स्कॉलरशिप के लिए ये होता है कि अगर कोई भी स्टूडेंट ये चाहता है कि मुझे स्कॉलरशिप भी अवॉर्ड की जाए, चाहे वो 1000, 2000, 3000 पाउंड तक की क्यों ना हो, तो देखिए उसका क्राइटेरिया यही होता है कि आपको पहले अप्लाई करना होता है, ठीक है। जब आप अप्लाई करते हैं तो बेसिकली ये एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन वेरी करता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी आपकी एक असेसमेंट करती है एप्लीकेशन की, और अगर आप उस स्कॉलरशिप के लिए क्वालिफाई कर रहे होते हैं, ठीक है, तो वो आपको फिर उसके लिए अवॉर्ड कर देती है। अच्छा, तो ये बताइए स्पेसिफिक एक जो यूनिवर्सिटी ने स्कॉलरशिप प्रोवाइड की है, या फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसके 50% मार्क्स, डेफिनेटली हमें बहुत सी ऐसी कॉल्स रिसीव होती हैं, आपको भी रिसीव होती है इंक्वायरीज, ये फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसके 50% मार्क्स है इंटर में, सीजीपीए उसका 2.3 है या 4 है या 2.5 है, ठीक है, तो वो भी स्कॉलरशिप चाह रहे होते हैं कि डेफिनेटली वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे होते, लेकिन वो भी स्कॉलरशिप चाह रहे होते हैं कि हमें कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप प्रोवाइड कीजिए। तो क्या स्पेसिफिक जो अमाउंट पे उन्होंने की है, या एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा होगा तो उसकी बेसिस पर भी अच्छा नहीं, स्कॉलरशिप? देखिए किसी स्पेसिफिक क्या कहते हैं कोई अमाउंट की अलॉट नहीं की थी। बेसिकली ये एकेडमिक स्कॉलरशिप होती है, ठीक है। इसमें ये है कि स्टूडेंट का जो एकेडमिक रिकॉर्ड है ना वो बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो जब तक आपका एकेडमिक रिकॉर्ड बहुत, क्योंकि देखिए ऑलरेडी यूनिवर्सिटी जो है अगर आप इसकी ट्यूशन कॉस्ट देखें ना तो वो बहुत ज्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर यूनिवर्सिटी जो कि सेम रैंकिंग की है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की जो कॉस्ट है वो मास्टर्स प्रोग्राम की वो 14,600 पाउंड से स्टार्ट है और 16,900 पाउंड तक की ट्यूशन कॉस्ट है। तो अगर आप कंपेयर करें ना यूके की बाकी टॉप 15 यूनिवर्सिटीज से, तो ये ट्यूशन फी बहुत ज़्यादा नहीं है। फिर क्योंकि एंट्री रिक्वायरमेंट्स भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, आइल्स में भी वो बहुत ज़्यादा, इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट में भी बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी दिखा रहे होते हैं। तो इस वजह से जो इन्होंने अपनी स्कॉलरशिप रखी हुई है वो बड़ी लिमिटेड है और वो पार्शियल है। और उसमें ये कि आपका एकेडमिकली आपका केस स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है, तब वो आपको उसके लिए कंसिडर कर सकते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट मेरा आपसे सवाल ये है, इंटेक के बारे में बताइएगा। कमिंग इंटेक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी की कौन सी? अच्छा देखिए बेसिकली कोवेंट्री के एयर में 3 इंटेक्स ऑफर होते हैं। पहला इंटेक जनवरी इंटेक है, ठीक है, जिसमें मोस्टली मास्टर्स प्रोग्राम है। और एक अच्छी चीज़ ये है कि कुछ अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी ऑफर होते हैं, क्योंकि मोस्टली होता ये है कि यूके में यूनिवर्सिटीज़ जो है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे सिर्फ मास्टर्स अंडर ग्रेजुएट लेवल सिर्फ सितंबर इंटेक में ऑफर कर रही होती है। जनवरी इंटेक में मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ ऑफर नहीं कर रही है। कोवेंट्री यूनिवर्सिटी के काफ़ी कोर्सेज जो हैं वो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज जो हैं वो जनवरी में भी ऑफर हो रहे होते हैं। उसके बाद इनका एक इंटेक अप्रैल और मई का भी है, ठीक है। अप्रैल और मई में भी इनके पास अंडर ग्रेजुएट, थोड़े लिमिटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज और लिमिटेड मास्टर्स कोर्सेज भी ऑफर होते हैं। फिर जो मेन इंटेक है वो सितंबर इंटेक है, जिसमें सारे कोर्सेज ओपन होते हैं। तो मेनली इनके 3 इंटेक्स हैं, जैन, मई और सितंबर। कमिंग सितंबर इनटेक के लिए एडमिशंस हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट आपने भी देखा कि बहुत से स्टूडेंट इस टाइम कंफ्यूज है कि क्या वो अप्लाई करें या नहीं करें, ठीक है। कमिंग इनटेक के लिए पहला सवाल तो मेरा आपसे ये यहाँ पर कि सितंबर इनटेक के लिए बताएगा कि क्या स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं सितंबर इनटेक के लिए या नहीं कर सकते, एक चीज। दूसरी ये बताइएगा कि फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने आइल्स अभी नहीं किया तो क्या वो अप्लाई कर सकता है सितंबर इनटेक के लिए या नहीं कर सकता, ये बताइए। जी ताहिर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली बिल्कुल एप्लीकेशंस ओपन है, ठीक है, और हम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि वो अप्लाई करें, ठीक है। इस वक्त बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, 2 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक वो भी है जिसके पास आइल्स नहीं है, एक वो भी है जिसकी अभी फाइनल ट्रांसक्रिप्ट नहीं आई है, जुलाई तक आएगी, ठीक है। तो ऐसे स्टूडेंट्स, ये सारे स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ओपन है और इन्हें कंडीशनल ऑफर लेटर्स भी मिले, ठीक है, अगर वो उनकी एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स, रिमेनिंग रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे। तो बिल्कुल एप्लीकेशन फॉर सितंबर जो है वो बिल्कुल ओपन है। और ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मास्टर्स प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेड प्रोग्राम्स दोनों के लिए, ठीक है। अगर आपके पास आइल्स नहीं है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, आप it is not necessary to provide the IELTS result या फाइनल ट्रांसक्रिप्ट। हम क्या कहते हैं एक्सपेक्टेड ग्रेड्स पे या अवेटिंग रिजल्ट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सिटी जो है वो आपको कंडीशनल ऑफर लेटर दे देगी।
अब सवाल ये कि भाई हमें नहीं पता हालात क्या होंगे, हम क्यों अप्लाई करें, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स हमसे ये क्वेश्चन करते हैं कि हम अप्लाई क्या करना है, हमें तो अभी तो हमारा रिजल्ट ही नहीं आया, जब रिजल्ट आएगा तब हम देखेंगे। तो देखिए अप्लाई आप इसलिए करें कि आप अपनी प्लेस को सिक्योर करें, ठीक है। क्योंकि देखिए हर यूनिवर्सिटी के पास एक लिमिटेड नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, ठीक है। आप बिल्कुल एंड टाइम पे अपने रिजल्ट के बाद अप्लाई करेंगे तो हो सकता है उस वक्त वो सीट्स फिल अप हो चुकी हैं, ठीक है। जो फ्लैक्सिबिलिटी आपको अभी मिल सकती है शायद फिर वो आपको उस वक्त ना मिले। तो हम स्टूडेंट्स को ये रिकमेंड कर रहे हैं कि उनके पास अगर आइल्स नहीं भी है तो कोई इशू नहीं है कि वो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें, हम उनकी एप्लीकेशन लॉन्च करेंगे और इंशाल्लाह ताला अगर वो उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहे होंगे तो उनको ऑफर लेटर जरूर मिलेगा, लेकिन वो कंडीशनल होगा, उस पर कंडीशंस लगी हुई होंगी, बट एडमिशन मिलेगा, ऑफर लेटर इशू होगा। तो एप्लीकेशंस ओपन है और स्टूडेंट्स को यही रिकमेंड किया जा रहा है कि वो अपनी स्पेस को सिक्योर करें, बिकॉज देयर इज नो एप्लीकेशन फी अटैच विद दिस ना। आप यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है, तो देयर इज नो हार्म टू अप्लाई इन द यूनिवर्सिटी राइट नाउ। ठीक है, आज का आपसे मेरा लास्ट सवाल ये है कि ये बताइएगा डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट ने अप्लाई करना चाह रहा है सितंबर इनटेक के लिए, तो डॉक्यूमेंट्स आपको क्या प्रोवाइड किए जाएं कि जिस पे आप उसका एप्लीकेशन प्लेस कर सकिए फर्दर एडमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट्स बताइएगा क्या रिक्वायर्ड है। जी बिल्कुल, डॉक्यूमेंट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो एकेडमिक, सबसे पहले तो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जितने भी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हैं फ्रॉम मैट्रिक, अगर आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिक से लेकर आपके बैचलर्स, अगर आपने बैचलर्स किया हुआ है तो जो भी आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन आपने वो आपने एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स और रिजल्ट देने। स्टिल अगर आपके पास फाइनल नहीं है तो वो कोई मसला नहीं है, वो कोई इशू नहीं है। हमें बताना है, इन्फॉर्म करना है कि आई एम वेटिंग फॉर द माई फाइनल ट्रांसक्रिप्ट और माई फाइनल रिजल्ट, तो हम आपकी एप्लीकेशन में वो चीज़ मेंशन कर देते हैं। अच्छा, ये एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स हो गए जिसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, और अगर आप बैचलर मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो बैचलर्स के ट्रांसक्रिप्ट हो गए। अगर आपके पास अभी है फाइनल ट्रांसक्रिप्ट तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप अंडर ग्रेजुएट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो आपके पास ओ लेवल्स, ए लेवल्स के जो भी आपके प्रीवियस ओ लेवल्स के ग्रेड्स हैं और ए लेवल्स के जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स हैं आपने वो प्रोवाइड करने, ठीक है। साथ में पासपोर्ट की कॉपी है, ठीक है, आपकी सीवी है, ठीक है। दो चीज़ें ऐसी हैं, एक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और एक रेफरेंसेस। अच्छा, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और रेफरेंसेस जो है ये कंपलसरी होते हैं, ठीक है, बट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ज़रूरी नहीं है कि आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या एकेडमिक रेफरेंस प्रोवाइड करें, उसके बगैर भी यूनिवर्सिटी आपको ऑफर इशू कर देती है, बट वो कंडीशनल होता है, वो आपने हमें बाद में प्रोवाइड करना है। तो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जो है एडमिशन के लिए वो एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स है, पासपोर्ट है और आपकी सीवी है, और आपने हमें बाद में पर्सनल स्टेटमेंट और रेफरेंस प्रोवाइड करना है अगर अभी फौरन आपके पास नहीं है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच मिस मेहरीन, आपने आज बहुत एक इन्फॉर्मेटिव सेशन हमारे साथ किया और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर की। आई होप कि मैं अपने व्यूअर्स को भी यही कहना चाहूँगा कि आपने बहुत बहुत इन चीज़ों से गैदर किया होगा, इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होगा और इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होगा। इसके अलावा आपकी जो भी क्वेरीज हैं, अभी जैसा कि आपने हमारे सेशन में सुना है कि सारा एडमिशन से रिलेटेड हमारी डिस्कशन हुई है, फीस स्ट्रक्चर से रिलेटेड हुई है, आर्ट्स से रिलेटेड हुई है, तो वो स्टूडेंट्स जो सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि कराची से बिलोंग करते हैं, मिस मेहरीन को विजिट करना चाह रहे हैं तो हमारे कराची ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। मिस मेहरीन का नंबर है 032347474421। वो स्टूडेंट्स जो कराची से बिलोंग करते हैं हमारे कराची ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और मिल सकते हैं मिस मेहरीन से, अपनी जो भी क्वेरीज है अपनी तमाम क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट कीजिए। एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ विजिट करने का प्लस पॉइंट ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स देखकर एनालिसिस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी कि क्या आपको ऑप्शन हो सकती है कॉवर्टी यूनिवर्सिटी में या नहीं हो सकती, या फिर इसके अलावा आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा ऑल ओवर द पाकिस्तान या कहीं से भी ऐसे स्टेशन है जो हमारे ऑफिस में विजिट नहीं कर सकते और यूके अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो फौरन से 034647474043 पर अभी हमें अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप करें, आपके डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस किया जाएगा, उसके अकॉर्डिंगली इंशाल्लाह आपको बेस्ट ऑप्शंस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आपकी जो भी क्यूरीज है इसके अलावा आप क्लियर कर सकते हैं, या फिर मैं वंस अगेन रिपीट करना चाहूंगा, अगर आप इनसे कांटेक्ट करना चाहते हैं जो वो स्पेशली स्टूडेंट्स हैं कराची से रिलेटेड, मैं मिस मेहरीन का नंबर जो है वो अनाउंस करना चाहूंगा 0323474741। मिस मेहरीन का नंबर है, इनको अपने डॉक्यूमेंट्स व्हाट्सएप कीजिए, अपना एनालिसिस करिए, इंशाल्लाह जो भी क्यूरीज है आपका ऑन स्पॉट एप्लीकेशन प्लेस की जाएगी, ऑन स्पॉट एडमिशन प्लेस किया जाएगा और तमाम क्यूरीज को
आपकी क्लियर किया जाएगा। जैसा कि अभी आपने सुना कि मिस मैरीन ने बताया कि कमिंग सितंबर इनटेक है, वो स्टूडेंट्स जो यूके में इंटरेस्टेड है, कंफ्यूज थे कि हम क्या आगे फर्दर अप्लाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उन स्टूडेंट को भी आई होप कि सारी क्वीज क्लियर हो गई कि वो सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई कर सकते हैं फौरन से। अभी अपने हमें अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें ताकि हम आपको सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करेंगे। और वो स्टूडेंट जिन्होंने अभी आइल्स नहीं किया हुआ वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसा कि आपको कंप्लीट डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है, मैट्रिक फॉरवर्ड डॉक्यूमेंट्स जितने भी अवेलेबल है आपके पास, और कंप्लीट जो भी डॉक्यूमेंट्स वो हमें प्रोवाइड करें ताकि हम आपका कंडीशन ऑफर मंगा लेंगे। जैसे ही आपका आइल्स आएगा फिर उसके अकॉर्डिंगली हम फॉरवर्ड कर देंगे यूनिवर्सिटी को। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच मिस मैरीन, बहुत ही अच्छा बहुत शुक्रिया आपका। और मैं अपने जाने से पहले अपने व्यूअर्स को भी कहना चाहूंगा थैंक यू, आपने हमें ज्वाइन करा। कि जो भी क्यूरीज है आप क्लियर कीजिए 03464747 043 पर। तो आज का मैं अपना सेशन यहीं पर एंड करना चाहूंगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।